हेलो, मैं गौतम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन मीडिया हिंदी। चलिए जानते हैं आज की 10 मुख्य बड़ी शेयर मार्केट न्यूज को। पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो राशि पेरिफेरल्स लाएगी 750 करोड़ रुपए का आईपीओ, सेबी में दाखिल किए गए कागजात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राशि पेरिफेरल्स आईपीओ, जी हां दोस्तों, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी राशि पेरिफेरल्स अपना आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ के तहत पूरी तरह से फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। राशि पेरिफेरल्स इक्विटी शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाने पर भी विचार कर सकती है। और दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो 44 रुपये से बढ़कर 214 पर आया यह शेयर। कंपनी देने जा रही है 13 बोनस शेयर। 4 दिन से लग रहा अपर सर्किट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्मॉल कैप कंपनी बिन्नी ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों में पिछले 4 कारोबारी दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5% की तेजी के साथ 217 रुपये पर बंद हुए। पिछले 5 कारोबारी दिन में यह शेयर 22% तक चढ़ गया है। आपको बता दें कि कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल कंपनी ने 13:10 के रेशियो में बोनस शेयर और 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो HUL के बोर्ड की इस फैसले से निवेशकों को लग सकता है झटका। जानिए जेपरीज ने क्या दी सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बोर्ड ने 19 फरवरी को एक चौंकाने वाला फैसला किया है, जिसका नुकसान आने वाले समय में निवेशकों को उठाना पड़ सकता है। कंपनी के इस फैसले का असर शुक्रवार को शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार 19 जनवरी को HUL के बैठक ने अपनी पेरेंट्स कंपनी यूनिलीवर PLC को दी जाने वाली रॉयल्टी और दूसरी फीस में 80 बेसिस अंक यानी कि 0.80% का इजाफा कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म जेपरीज ने अपना रिपोर्ट में कहा है कि इस फैसले का कंपनी पर गलत असर पड़ सकता है। पेरेंट्स कंपनी को ज्यादा रॉयल्टी देने से कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे निवेशक परेशान हो सकते हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो गजब का है ये म्यूचुअल फंड। 10,000 रुपये के SIP को बना दिया 46 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए निवेश लंबी अवधि में मुनाफा देता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण कोटक म्यूचुअल फंड समर्थित डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। जी हाँ दोस्तों, कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड ने लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है। इस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 10,000 के मासिक SIP पर प्रतिशत के लिहाज से 3 अंकों का रिटर्न दिया है। 13 साल की अवधि में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 15.90 लाख का कुल निवेश बढ़कर लगभग 46 लाख रुपए हो गया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक Q3 रिजल्ट मुनाफा 20% घटकर हुआ 2156 करोड़ 13 रुपए के डिविडेंड का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में 20% की गिरावट आई है। यह कम होकर 2,156 रुपये पर आ गया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 2,701 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। क्रमिक आधार पर प्रॉफिट ऑफर टैक्स PAT ने 19% की गिरावट आई है। सितंबर तिमाही में यह 2680 करोड़ रुपए था। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो सेबी ने यस बैंक और निप्पॉन म्यूचुअल फंड के खिलाफ शुरू की जांच, जल्द आ सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निवेशकों की रकम का दुरुपयोग करने के मामले में सेबी ने निप्पॉन म्यूचुअल फंड और यस बैंक की जांच शुरू की है। इसका फैसला जल्द आ सकता है। यह मामला 2016 से 19 के बीच का है। उस समय यह रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड था, जो अनिल अंबानी की कंपनी थी। अक्टूबर 2019 में जापान की निप्पॉन लाइफ में इसमें अनिल अंबानी की 75% हिस्सेदारी खरीदकर मालिकाना हक ले ली थी। यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपए के टियर 1 बॉन्ड में निप्पॉन ने 2016 से 2019 के बीच निवेशकों का पैसा लगाया था।
उस समय कोटक महिंद्रा, फ्रैंकलिन सहित अन्य फंड हाउसों ने भी निवेश किया था। हालांकि निप्पॉन ने सबसे अधिक 20% रकम लगाई थी। निप्पॉन इंडिया का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी निवेशकों की कुल रकम दिसंबर 2022 तक 2.90 लाख करोड़ रुपए थी। यह देश का 7वां और विदेशी मालिकाना हक वाला सबसे बड़ा फंड हाउस है। उधर निप्पॉन के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी जांच में नियामक का सहयोग कर रही है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो रेखा झुनझुनवाला ने कोच्चि स्थित इस बैंक में बढ़ाई हिस्सेदारी। क्या आपने भी कर रखा है इसमें निवेश? तो दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज निवेशक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में फेडरल बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध बैंक के ताजे शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि वर्तमान में फेडरल बैंक में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.7% यानी कि 2.45 करोड़ रुपये शेयरों की है। आपको बताते चले कि सितंबर तिमाही के फेडरल बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में रेखा झुनझुनवाला का नाम नहीं था। यह साफ नहीं है कि उन्होंने सितंबर तिमाही में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी या फिर उसको घटाकर 1% से कम कर दिया था। गौरतलब है कि अगर किसी कंपनी में किसी निवेशक की हिस्सेदारी 1% से नीचे रहती है तो फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न लिस्ट में उसका नाम नहीं दिया जाता है। जून तिमाही में राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला की फेडरल बैंक में संयुक्त हिस्सेदारी करीब 1% थी। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो एक साल में 900% रिटर्न दे चुका है यह स्टॉक। अब स्प्लिट होगा यह शेयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप निवेश के लिए किसी मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में है तो दीप डायमंड इंडिया पर नजर रख सकते हैं। कंपनी ने कुछ समय पहले स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी मार्केट में एक्स स्प्लिट के रूप में ट्रेड करेगी। कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ने की मंजूरी दी है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी तय की है। आज बीएसई पर कंपनी के शेयर 5% की तेजी के साथ 152.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो 72,000 के निवेश पर बना दिया करोड़पति। अब ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को दी रिड्यूस रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने लगाए हैं पैसे? तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग सेवा मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी मास्टेक के शेयरों में आज कमजोर मार्केट में भी तेजी रही। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में तो इसने करोड़पति ही बना दिया। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं और इसे रिड्यूस रेटिंग दी है। इसके शेयर भी अभी रिकॉर्ड हाई से करीब 50% डिस्काउंट पर है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो शेयरों की खरीद बिक्री का नियम बदलेगा। दुनिया के चुनिंदा बाजारों में शामिल हो जाएगा भारत। निवेशकों को यह होगा फायदा। आपको बता दें कि शेयर बाजारों में सौदा करना आपके लिए अब और आसान होने जा रहा है। इस माह 27 तारीख से भारतीय शेयर बाजार में सौदे के निपटान के लिए T+1 व्यवस्था लागू होने जा रही है। इससे शेयरों की खरीद बिक्री का निपटान सौदे के अगले दिन यानी कि 24 घंटे में हो जाएगा। वर्तमान समय में देश के शेयर बाजारों में T+3 व्यवस्था लागू है, जिससे सौदे की प्रक्रिया पूरी होने में अधिक समय लगता है। हालांकि शुरुआत में यह बड़ी कंपनियों, लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों यानी बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लागू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इसे सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो 1/3 और 1/1 बोनस शेयर देने के बाद कंपनी ने किया बाय आउट का ऐलान। 2021 में आया था IPO। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2022 में 2 बार बोनस शेयर देने और उसी साल 1:2 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट घोषित करने के बाद इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड जल्द ही बाय आउट पर विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने भारतीय बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल 24 जनवरी को होने वाली अपनी बैठक में बाय आउट के प्रस्ताव पर अप्रूवल देगी।